इस वक्त देश में लोकतंत्र का महापर्व यानी लोकसभा चुनाव 2024 का आरंभ हो चुका है। अभी 3 चरणों में 283 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। आज हम आपके सामने पहले चरण के चुनाव की एग्जिट पोल लेकर आप लोगों के सामने मौजूद हुए हैं, हाजिर हुए हैं। एक एक करके बात करते हैं, क्या कहता है इस बार का समीकरण, क्या कहता है एग्जिट पोल। जैसा कि हमारी टीम ने लगातार महीनों मेहनत करके इस एग्जिट पोल को तैयार किया है, इस एग्जिट पोल को आपके सामने लाने का प्रयास किया है। अगर हम बात करें प्रथम चरण की, तो प्रथम चरण में काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी प्रत्याशी के खिलाफ थी, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ देखा जाए तो उतनी एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिली। लेकिन उनके संकल्प पत्र के प्रति लोगों का आक्रोश और असंतोष जरूर सामने देखने को आया। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा को एक सिरे से नकार दिया, इन्हीं सब को लेकर आज द डिग बाइट की टीम ने सबसे सटीक सर्वे पहले चरण को लेकर आप लोग के सामने पेश हुए, हाजिर हुए, जो कि 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ। चुनाव के दौरान लगभग सभी 8 सीटों पर सभी विधानसभाओं में हमने ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा दोनों सर्वे किया। इसके आधार पर आपको पहले चरण में किसकी कितनी सीट मिल रही है आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। आज हम यहाँ एक एक बात मेंशन करना चाहते हैं। ऑन कैमरा हमें वह सटीक उत्तर नहीं मिला जो हमें ऑफ कैमरा मिला। हमने सर्वे किया इस चुनाव में जनता कैमरे पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं। अब ये किस कारण हुआ? ये बुलडोजर का डर था या मोदी जी का डर था? किसका डर था? इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन हम लोग एक सटीक सर्वे करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगर हम बात करें प्रथम चरण की, जिसमें उत्तर प्रदेश के लगभग 8 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव संपन्न हुए, जिसमें कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, नगीना, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में चुनाव हुए। आइए हम देखते हैं एक एक सीटों का सटीक और तथ्यात्मक गणना करके कि इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं कैराना की। अगर बात करें कैराना की प्रत्याशी बीजेपी के प्रदीप कुमार और वहीं समाजवादी से इकरा हसन और बसपा के प्रत्याशी हैं श्रीपाल। अगर हम यहाँ के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो यहाँ कौन से मतदाता को कितने प्रतिशत वोट हैं, तो मुस्लिम लगभग यहाँ 42% है, दलित लगभग 15% है, और वहीं अन्य की बात करें तो 42% अन्य भी हैं। अगर यहाँ इलेक्शन की बात करें तो इकरा हसन की सीट बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इन्हें सभी जातियों से वोट मिला और उनकी जीत पर कोई संदेह तक नहीं किया जा सकता। परसेंटेज की बात करें तो 2014 में यहाँ 73% वोटिंग हुई थी और वहीं 2019 में लगभग 67% वोटिंग हुई थी, और वहीं 2024 में वोटिंग परसेंटेज गिरकर 61% पे आकर रुक गई। इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार काफ़ी कम वोटिंग हुई। द डिग बाइट टीम कैराना की सीट पर इंडिया गठबंधन के जीत पर मुहर लगाती है। अब आइए अगले सीट की बात करें, मुजफ्फरनगर। अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी जो 2 बार से लगातार सांसद एवं मंत्री संजीव बालियान जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक और बीएसपी की बात करें दारा सिंह प्रजापति यहाँ प्रत्याशी हैं। अब बात करें जाति समीकरण की तो मुजफ्फरनगर में मुस्लिम मतदाता लगभग 39% है, जाट लगभग 15%, दलित लगभग 14%, गुर्जर और ठाकुर लगभग 10%, और वहीं अन्य वोटों की बात करें तो अन्य ओबीसी और सब मिलाकर लगभग 20 से 22%। इस सीट पर भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम वोट एक तरफ हरेंद्र मलिक को मिला, वहीं संजीव बालियान के प्रति जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है, जिसके कारण जाट और अन्य जाति भी
हरेंद्र मलिक को अच्छा वोट मिला। एक तरफ राजपूत की नाराजगी ने इस सीट को साफ तौर पर सपा की झोली में डालते हुए दिखाई पड़ रहा है। अतः द डिग बाइट की टीम भी मुजफ्फरनगर सीट पर भी इंडिया गठबंधन की जीत पर मुहर लगाती है। अब आइए बात करते हैं सहारनपुर। अगर सहारनपुर की बात करें तो यहां के भाजपा प्रत्याशी राघव लखन पाल हैं और कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद हैं। वहीं बसपा के प्रत्याशी माजिद अली हैं। यहां लगभग वोटिंग परसेंटेज मतदाताओं की बात करें तो मुस्लिम लगभग यहां 42% है, दलित लगभग 22% है, अन्य लगभग 36% है। जब द डिग बाइट की टीम जब यहां पहुंची, यहां देखा सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस ने, लगभग यहां से 6 बार कांग्रेस यहां जीत हासिल हुई, 3 बार बीजेपी ने यहां से जीत जो हासिल किया है। इस सीट की प्रारंभ में ये सीट भाजपा के खाते में जाती दिखाई पड़ रही थी, परंतु प्रियंका गांधी के विशाल रोड शो एवं राजपूतों की नाराजगी, युवाओं की नाराजगी, बेरोजगारी, महंगाई और अंतिम दिन मुसलमान वोटर का कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में एक तरफ वोट करने के कारण यह सीट भी इमरान मसूद की झोली में जाती हुई दिखाई दिख रही है। अतः द डिग बाइट की टीम इंडिया गठबंधन के खाते पर मुहर लगाती है। अब अगला सीट की बात करते हैं बिजनौर सीट की। यहां से बीएसपी प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह जाट है। आरएलडी के भाजपा और गठबंधन चंदन चौहान है। गुर्जर समुदाय से आते हैं सपा प्रत्याशी दीपक सैनी। अब हम यहाँ वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो मुस्लिम मतदाता लगभग यहाँ 42% है और देखा जाए तो यहाँ मुस्लिम फैक्टर बहुत ज़्यादा तादाद में काम कर रहा है। और वहीं दलित मतदाता देखा जाए तो लगभग 18% सैनी मतदाता, लगभग 1,60,000 सैनी यहाँ पे है। वहीं यादव मतदाता लगभग 54,000 है। बिजनौर की बात करें तो यह सीट एनडीए के खाते में जाती दिख रही थी, परंतु सैनी मतदाता के 60 से 70% दीपक सैनी के पक्ष में जाने के कारण यह सीट साफ तौर पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती दिखाई पड़ रही है। अब आइए हम अगली सीट की बात करते हैं, नगीना सीट की। नगीना एक सुरक्षित सीट है। यहाँ पर प्रत्याशी की बात करें तो यहाँ से आज़ाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर रावण चुनाव मैदान में टाल ठोकते हुए नजर आए। वहीं भाजपा प्रत्याशी ओम कुमार और बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह और सपा प्रत्याशी मनोज कुमार। अगर मनोज कुमार के बारे में बात करें तो ये एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडीजे थे, वहाँ एडीजे के पद से वीआरएस लिया और यहाँ ये चंदौली, यूपी के चंदौली के रहने वाले हैं। अब बात करते हैं मतदाताओं की। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ जो जाति समीकरण है 44% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, दलित लगभग 22% है, अन्य लगभग 34% है। अगर बात की जाए इस सीट की शुरुआती दौर में तो ये सीट बीजेपी की झोली में जाती दिखाई पड़ रही थी, परंतु सर्वे के उपरांत पाया गया कि मुस्लिम दलित मतदाता लगभग 70 से 80% आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद रावण के पक्ष में गया। अब यहां भी सीट लगभग लिहाजा से फंस गई और ये सीट आज़ाद समाज पार्टी की तरफ जाती दिखाई पड़ रही है। आइए बात करते हैं रामपुर की। रामपुर यहां इस बार यूपी में अभी तक 8 सीटों में सबसे कम मतदान हुआ, लगभग 52%। यहाँ प्रत्याशी की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी जो वर्तमान सांसद भी हैं, 2022 के उपचुनाव में विजयी हुए थे, घनश्याम सिंह लोधी। वहीं बीएसपी प्रत्याशी जीशान खान और सपा प्रत्याशी मोहिबुल्लाह है। अगर हम यहाँ बात करें वोटिंग परसेंटेज की तो मुस्लिम मतदाता लगभग यहाँ 51% है, दलित मतदाता लगभग 13% है, सिख मतदाता लगभग 3% है, अन्य लगभग 33% है। अगर यादव मतदाता की बात की जाए
लगभग 55% के करीब है, सॉरी लगभग 55,000 के करीब है। इस सीट की बात की जाए 2022 के उपचुनाव में घनश्याम सिंह लोधी यहाँ के सांसद बने, जिसमें प्रशासन के ज़्यादा बल प्रयोग और सख्ती के कारण मुस्लिम मतदाताओं की वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुई थी। अगर बात की जाए इस बार 2024 लोकसभा चुनाव की, तो मोहिबुल्लाह को अखिलेश यादव ने आजम खान की नाराजगी के बावजूद प्रत्याशी बनाया। शुरुआत में आजम खान गुट नाराज था, परंतु अंततः जो है मोहिबुल्लाह के पक्ष में अच्छा मतदान हुआ। अगर जनता के मूड की बात की जाए तो यह सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती दिखाई पड़ रही है। आइए अब अगली सीट की बात करते हैं, मुरादाबाद। अगर मुरादाबाद की बात करें, यहाँ भाजपा प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह थे, जो चुनाव के दौरान एम्स में भर्ती थे और चुनाव के 2 दिन उपरांत थी उनकी मृत्यु हो गई। और वहीं बीएसपी प्रत्याशी मोहम्मद इरफान है और सपा प्रत्याशी रुचि बीरा है। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो यहाँ मुस्लिम मतदाता लगभग 47% है, दलित लगभग 17% है। अगर इस सीट की पिछली बार यह सीट समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने चुनाव यहाँ जीता था, परंतु आजम खान के हस्तक्षेप के कारण इस बार इस सीट से एसटी हसन को टिकट काटकर रुचि बीरा को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया गया। समाज में अच्छा रसूख रखने वाली रुचि बीरा, अगर देखा जाए तो यहाँ यादव मतदाता लगभग 50,000 से ज़्यादा है। एक मतदाताओं के सर्वे की माने तो यह सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिखाई पड़ रही है। अब आइए हम बात करते हैं पीलीभीत की। पीलीभीत यहाँ से प्रत्याशी रहे, लगातार सांसद रहे भाजपा के वरुण गांधी का टिकट काटकर इस बार बीजेपी ने जतिन प्रसाद को पर दांव लगाया है। वहीं सपा की बात करें तो यहाँ से इस बार भगवत शरण गंगवार, जो कि एक कृषक समुदाय से आते हैं, और वहीं बीएसपी की बात करें तो अनीस अहमद खान को प्रत्याशी बनाया। अब मतदाता की बात करें, वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो यहाँ लगभग 30% मुस्लिम मतदाता हैं, और वहीं दलित मतदाता की बात करें तो 17% है। यह सीट कुर्मी बाहुल सीट मानी जाती है। यहाँ लगभग 2.5 लाख कुर्मी मतदाता है। और अगर पीलीभीत सीट की बात की जाए तो पिछले 28 वर्षों से यहाँ यह सीट गांधी परिवार, मेनका गांधी और वरुण गांधी के आसपास ही रही, परंतु इस बार बीजेपी ने वरुण गांधी के टिकट काटकर कांग्रेस छोड़कर आए वर्तमान योगी सरकार में मंत्री जतिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया। यहाँ पर कुछ निजी समस्याएं हैं जो यहाँ की जनता द्वारा कई वर्षों से मांग की जा रही है, जिसमें पहला है बाघों से सुरक्षा। आए दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित होता रहता है कि किसानों पर बाघों द्वारा हमला एक आम घटना सी हो गई है। दूसरी समस्या की बात करें तो जंगल के सीमावर्ती गांव में तारबंदी, और तीसरी समस्या की बात करें तो नेपाल के सीमावर्ती गांव का पिछड़ापन, जिसको दूर करने के लिए कई सरकारें, कई लोग हमेशा बात उठाए, स्वरोजगार योजना की बात उठाते रहे, लेकिन आज तक जो है ग्राउंड पे देखा जाए, ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं हुआ। अब चौथी समस्या की बात करें तो शारदा नदी के बाढ़ के प्रकोप से बचने के लिए उचित प्रबंध। ये वहाँ की जो आम जनता की ये निजी समस्याएं जो लगातार उठती रहती हैं। अब देखने योग्य ये बात है कि अखिलेश यादव की कुर्मी कार्ड काफ़ी हद तक सफल होता दिखाई पड़ रहा है। अगर वरुण गांधी के कार्यकर्ताओं ने की नाराजगी रही तो यह सीट भी फंस सकती है। द बिग बाइट की टीम द्वारा यह देखा गया कि इस सीट पर भयंकर फाइट देखने को मिल रही है। ये थी 8 सीटों की द बिग बाइट की टीम से जो मेहनत, एक उसका छोटा सा फल था। अगर हम निष्कर्ष की बात करें, इस बार चुनाव में मतदाताओं में बहुत नीरसता दिखाई दे रही है।
जो कि 2014 और 2019 की तुलना में 2024 में वोट परसेंटेज की गिरावट का सबसे मुख्य बड़ा कारण यही है। वहां अन्य बातों पर गौर करें तो बेरोजगारी, अग्निवीर, संविधान बदलने की बात, महंगाई, किसानों की समस्या, इन सब कारणों ने भी इस चुनाव में एक अहम भूमिका निभाई है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोदी जी सरकार बनी तो अन्य राज्यों की तरह एक योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है, यह भी एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। इसके कारण भी बीजेपी खेमे में अच्छी खासी सुस्ती देखने को मिल रही है। द डिग बाइट की टीम द्वारा 8 सीट पर एक बड़ा फैक्टर देखा गया जो मुस्लिम मतदाताओं को एक मुश्त इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करना भी बहुत बड़ा कारण है। देखा जाए इन 8 सीटों में बीजेपी का पूरा पत्ता लगभग साफ होता दिखाई पड़ रहा है। मात्र एक सीट फाइट पर है, वो है पीलीभीत। बाकी एक सीट नगीना जो कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर आज़ाद रावण की तरफ जाती हुई दिख रही है। बाकी 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रही है। तो यह थी द डिग बाइट की टीम की एक खास पहल। हमने रात दिन मेहनत कर करके एक एक लोकसभा सीट पर एक एक विधानसभाओं में जाकर एक एक व्यक्तियों द्वारा डाटा जुटाया और आपके सामने अपनी बातें जनता के माध्यम से रखी। तो यह थी प्रथम चरण के चुनाव की सटीक एग्जिट पोल। दूसरे चरण के चुनाव का एग्जिट पोल हमारी टीम द्वारा जल्द ही आपके सामने लाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।